हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं जब वो आपसे पहली बार मिलते हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। या जब भी वे आपसे मिलते हैं तो आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, क्या तारीफ करते हैं लोग आपकी, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं जब भी आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि पहले तो आप बहुत अट्रैक्टिव इंसान हैं, आप बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव दिख रहे हैं इस समय पे। ठीक है, आप कहीं भी स्टैंड आउट करते हैं, भीड़ में अलग दिखते हैं। ये मुझे दिख रहा है, कहीं भी भीड़ में आप खड़े हो जाते हैं तो वहां पे आप अलग दिखते हैं, स्टैंड आउट करते हैं, लोगों से अलग दिखते हैं, और फिजिकली आप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, चाहे आप मेन हो चाहे आप वेमेन हो। आप जिस तरह से एंट्री लेते हैं कहीं पे भी वो बहुत लोगों को मदहोश करता है, ये मुझे दिख रहा है। यही वर्ड आ रहा है, ठीक है। और आप अगर ज्वेलरी वगैरह कैरी करते हैं, आप वो इंसान है ना जिसको हद से ज्यादा सिंपलिसिटी भी पसंद नहीं है, तो आप हल्का फुल्का कुछ स्पेशल कैरी करते हैं अपने साथ, जो बहुत यूनिक दिखता है। जैसे बहुत लोगों की आदत होती है पेंडेंट पहनने की, बहुत लोगों की आदत होती है कि स्पेशल उनका वॉच होता है, वो हर बार वही पहन के जाते हैं कहीं भी। ठीक है, तो वो बहुत यूनिक रहता है। भले ही वो पुराना हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक क्या कहते हैं, एक विंटेज लुक भी क्रिएट करता है, ये भी मैं कह सकती हूँ। पुराना कोई है, आप उसको बार बार पहनते हैं तो वो बहुत खास बन जाता है आपके लिए, राइट। तो इसीलिए आप उसको पहनते हैं और लोग उसको नोटिस करते हैं, चाहे आप कुछ भी पहनते हो, चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन हो। तो एक ये कॉम्प्लीमेंट भी आपको दिखता है, क्योंकि आपके बॉडी में एक और चीज रहता है कोई, जो उनको बहुत अच्छा लग सकता है, जैसे कि वॉचेस, पेंडेंट, ब्रेसलेट, इयररिंग्स, कुछ भी जो आप हमेशा वही कैरी करते हो, हमेशा वही पहनते हो, आप चेंज नहीं करते हो उसको। ठीक है, क्योंकि आपको पसंद है, वही आपका लुक एक बहुत अच्छा क्रिएट करता है, क्योंकि वो ऐसा है ना, वो स्पेशल है, वो चेंज करने लायक नहीं है। तो उससे पता चलता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कि कितना, जो इंसान बहुत ज्यादा चेंज करता है या करती है, उसके पर्सनैलिटी को देखकर लगता है ये तो इंसान को भी चेंज करते होंगे, लेकिन आपको देख कर लगता है कि ये इंसान चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब समथिंग स्पेशल, ये स्पेशल है, कुछ खास है इनके पास, इसीलिए इन्होंने संभाल के रखा हुआ है, या कैरी किया है, या पहना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आप अपनी चीजों से भी बहुत प्यार करते हो, आपको पसंद नहीं है कि कोई आपकी चीजों को हाथ भी लगाए, छुए भी, और आपका यही नेचर लोगों का दिल छू लेता है। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। व्यूअर्स, पेज ऑफ कप्स देखकर लग रहा है कि मेरी चीज को कोई हाथ लगाए, पसंद नहीं है आपको, क्योंकि आपका सामान बहुत आपके लिए बहुत खास होता है। जो भी है, आपका सामान है, आपके लिए बहुत खास होता है। कुछ चीजें हाथ लगा सकते हैं, लेकिन कुछ जो स्पेशल चीजें आपकी होती हैं, उनको कोई टच करे, ये आपको पसंद नहीं है। आपके बाउंड्रीज को कोई क्रॉस करने की कोशिश करे, ये भी आपको पसंद नहीं है। पेज ऑफ कप्स को देखकर लग रहा है कि वो कितना कंफर्टेबली खड़ा हुआ है वहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब आप अपनी जिंदगी में जिस भी स्थान पे हैं, जहां भी हैं, वहां पे कंफर्टेबली रहना चाहते हैं, आप इंटरफेरेंस नहीं चाहते, यानी कि वो अकेला खड़ा है, इसका मतलब बाहरी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए उसको। ठीक है, बाहर से कोई इंटरफेयर कर दे उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, करियर लाइफ में, लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ ही कह लेते हैं, पर्सनल लाइफ में, तो वो चीजें आपको पसंद नहीं आती, क्योंकि आप बहुत खिले खिले इंसान है। जैसे कि एक फूल होता है, वो खिला खिला रहता है, उसको जगह चाहिए होता है फैलने के लिए। अगर उसको एकदम जगह ना मिले तो वो फैलेगा कभी नहीं। तो यहाँ पे आपको भी स्पेस चाहिए टू ग्रो इन योर लाइफ। तो इस समय पे आप क्या तलाश रहे हैं, मुझे लग रहा है आप स्पेस खोज रहे हैं, ताकि आप ग्रो कर पाए, आगे बढ़ पाए, आपको जगह चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, ये मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है। तो आप स्पेस अलग से चाहते हो अपना, ताकि आपकी ग्रोथ हो सके यहाँ पे बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत हाई लेवल पे ग्रोथ आपकी हो सके, इसीलिए आप जल्दी किसी को आने नहीं देते हैं अपने आसपास। और इवन लोग दूर से ही आपको देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी कंपनी को काफी ज्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, मुझे उसको देख के लग रहा है कि वो डांस के मूड में है, बिल्कुल डांस के मूड में है, या फिर जो भी कहो, लेकिन हाँ, डांस मोड भी कह सकते हैं। कि वो खुश है जहां पे वो खड़ा है,
वो खुश है अपने अचीवमेंट्स को लेकर, उसने क्या किया है जिंदगी में, क्या फैसले लिए हैं, उसको लेकर वो श्योर है। चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन हो, आप श्योर हो कि आप क्या फैसले लिए हो, उसको लेकर कोई डाउट नहीं दिख रहा है उसके चेहरे पे। ओके, तो कोई चेहरे पे आपका डाउट नहीं है जो भी फैसले आप लेते हैं उसको लेकर। और आप ये भी नहीं चाहते कि बाहर की कोई जैसे कि कोई तूफान आए, ठीक है, आप ये नहीं चाहते हो कि बाहर से कोई तूफान आए या कोई इंसान आए, तो एक बाउंड्री भी आपने क्रिएट करके रखी है। जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स वाटर को देख रहा है कि पानी ठंडा है कि नहीं, अपने पैर को डालकर चेक कर रहा है, उसी तरह आप लोगों को काफी ज्यादा चेक करते हैं, उसके बाद ही आप लोगों को एंट्री देते हैं। तो इसलिए आपका प्यार पाना यहाँ पे मुश्किल है। किंग ऑफ कप्स उधर देख रहा है, जिससे मुझे लग रहा है मिस्टीरियस, मून कार्ड की तरफ कहीं ना कहीं देख रहे हैं, इसका मतलब मिस्टीरियस पर्सनैलिटी भी आपकी निकल के यहाँ पे सामने आ रही है। आप इंडिपेंडेंट हैं लेकिन मिस्टीरियस हैं आप, ठीक है। शायद आप इंडिपेंडेंट भी इसीलिए हैं क्योंकि आप मिस्टीरियस हैं। वाओ, ये मुझे आ रहा है, आप इंडिपेंडेंट भी इसीलिए बन पा रहे हैं क्योंकि आप मिस्टीरियस हैं। मिस्टीरियस वो इंसान जो बहुत रहस्यमय होता है, जिसको जान पाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो लोग कहते हैं आपके बारे में कि आपको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, आप हार्ड टू रीड हैं, आपको पढ़ पाना, आपके इमोशंस को समझ पाना, आपके थॉट्स को समझ पाना यहाँ पे मुश्किल है। और यही उनको आपकी और भी ज्यादा तारीफ करवाता है कि इसको समझ पाना आसान नहीं है। इसके कारण लोग कहते हैं कि वो ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। सेकेंडली, आप बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत प्राइवेट इंसान है, ठीक है। आप अपनी चीजों को छुपा के रखना, प्राइवेट में रखना पसंद करते हो, अपने पर्सनल लाइफ को, थॉट्स को, और जितनी भी चीजें हैं, छोटी मोटी जितनी भी जिंदगी की चीजें होती हैं, उसको प्राइवेट ही रखना चाहते हो, छुपा कर रखना चाहते हो, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि आप जानते हो कि लोगों का इंटेंशंस कैसा हो सकता है, ठीक है। तो ये भी लोग आपका प्राइवेट जो नेचर है, मिस्टीरियस नेचर भी कह सकते हैं, उसके कारण भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। आप क्या कौन सा एक्शन लोगे, किससे दोस्ती करोगे, किससे नहीं करोगे, कब क्या बोलोगे, वो पता नहीं रहता है लोगों को, ठीक है। आप अचानक से कुछ बोल सकते हो अलग सा, तो ये भी लोगों को बहुत, कह सकती हूँ, पसंद आता है। लोग इसकी तारीफ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप जब भी कुछ कहते हैं तो उसके बारे में, या कोई एक्शन लेते हैं तो उसके बारे में उनको खबर नहीं होती है, आप अचानक से उनको शॉक करते हो, ठीक है। आप अचानक से उनको शॉक करते हैं अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, आप जो कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो उससे। लेकिन आप शॉक करते हो, लोगों को सदमे में डालते हो यहाँ पे, क्योंकि आप कब क्या बोल दोगे, आपका बिहेवियर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो वैसा बिहेवियर है, तो ये लोगों को गेस करने पे मजबूर कर देता है कि क्या ये बोलने वाली है, क्या ये बोलने वाला है। तो इसीलिए लोग गेस करते रह जाते हैं, ठीक है। लोग सोचते रह जाते हैं क्या करेगा, क्या करेगी, क्या बोलेगा, क्या बोलेगी। इसके कारण उनका इंटरेस्ट आप में बढ़ जाता है। तो लोग गेस करते रह जाते हैं कि आप क्या बोलने वाले हो और क्या एक्शन लेने वाले हो, उनको पता नहीं होता, और इसके कारण वो आपसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। आपकी प्रेजेंस भी बहुत मैग्नेटिक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को देखकर मुझे यहाँ लग रहा है बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, आपके एडमायरर्स बहुत हैं। आप बिल्कुल एक चुंबक की तरह लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि आप जहाँ खड़े हो जाएं वहां पे एक मिस्टीरियस लुक है आपका, तो उसके कारण भी लोग आप तक आते हैं, ठीक है। आप अपने इमोशंस को काफी कंट्रोल में रखे हुए हो, ये भी आपका एक कॉम्प्लीमेंट जाता है आपको, कि आप अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करते हो। रिवील तभी करते हो जब आप करना चाहते हो, जब आपको राइट पर्सन सामने दिख जाए या दिख जाती है, तभी आप इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं आप, ठीक है। आप बहुत सेलेक्टिव हैं, आप किससे बात करेंगे, किससे बात नहीं करेंगे, और अपने जिंदगी में सेलेक्टिव होने के कारण आपके पीछे लोग इस समय पड़े हुए हैं, क्योंकि लोग आपके एडमायरर हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है अपनी वैल्यू, आपको पता है कि आपको किससे बात करनी है, आप सिलेक्टिव हैं, इसीलिए लोग आपके पीछे हैं, ठीक है। लोगों को लगता है कि आपके अंदर टैलेंट्स बहुत हैं, तो आप एज अ फ्रेंड या एज अ रोमांटिक पार्टनर उनके लिए काफी अच्छे रहेंगे। तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है कि जब आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, आपको ये भी आता है वो भी आता है, तो आप उनके लिए एक अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं या रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसीलिए वो आपको जिंदगी में रखना चाहते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि इसमें बहुत गुण है, ठीक है। तो ये भी मैं देख पा रही हूँ, बहुत लेयर्स हैं आपकी पर्सनैलिटी के, ये भी मैं सुन पा रही हूँ। वही बात हो गई
ठीक है, आप इजीली इम्प्रेस नहीं होते हो लोगों से। किंग ऑफ वॉन्ड्स को देख के लग रहा है जैसे वो वॉन्ड्स को पकड़ा हुआ है, वो जल्दी इम्प्रेस नहीं होता। वो एक किंग है तो वो जल्दी इम्प्रेस नहीं होता। ठीक है, तो आप जो भी हैं मैन या वेमेन, आप इम्प्रेस नहीं होते हैं जल्दी किसी से। ठीक है, तो आपको इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है, और अपना इंडिपेंडेंस मेंटेन करते रहते हो, इजीली इम्प्रेस नहीं होते हो, लेकिन एडमायरर्स को आने देते हो, रास्ता उनके लिए खाली करते हो कि हाँ अब ये कौन सा जादू दिखाएगा, ये कौन सा जादू दिखाएगी, आप वैसे इंसान हो, और ये चीज भी कॉम्प्लीमेंट के लायक है। ठीक है, आप लोगों को चांस थोड़ा सा देते हो, ये मुझे लग रहा है, देखने के लिए कि ये अपना असली कलर्स कब दिखाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को चांस देते हैं अपनी जिंदगी में, एज अ फ्रेंड या रोमांटिक पार्टनर या कोई भी तरह का रिलेशनशिप, आप चांस देते हैं ताकि लोगों को आप जान पाए कि वो कैसा रंग दिखाते हैं समय के साथ। ठीक है, आपके इंटरेस्ट भी काफी लोगों से अलग हो सकते हैं, आपके शौक अलग हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी फीमेल से शौक आपके अलग हो सकते हैं। मान लीजिए दूसरी फीमेल्स को या मेन को कुछ और पसंद होगा, लेकिन आपको कुछ और पढ़ना देखना सुनना पसंद है, तो आपके जो पसंद है, चॉइसेस हैं, हॉबीज हैं, वो लोगों से अलग हैं। ठीक है, जो नॉर्मल नॉर्मल तो सभी हैं, मेरा कहने का मतलब है आपके कम्युनिटी में, आपके आसपास में, वर्क प्लेस पे या कहीं पे भी लोगों के इंटरेस्ट जो होंगे, शौक जो होंगे, वो आपसे मैच नहीं खाते हैं। आपके जो शौक हैं वो काफी ज्यादा अलग हैं, लोगों से हटकर हैं, भीड़ से अलग हैं आपके शौक। चाहे आप मेन हो चाहे वेमेन हो, आपके शौक जो हैं वो अलग हैं, और इस कारण से भी अपोजिट जेंडर या सेम जेंडर भी आपसे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये इंसान अलग है, इस इंसान के अंदर अलग खूबी है। ठीक है, तो आपके अंदर अलग खूबी है, इसीलिए आप लोगों को ऑब्जर्व भी करते हैं। ये चीज भी लोगों को काफी अच्छी लगती है कि आप छोटे छोटे डिटेल्स को भी नोटिस कर लेते हो लोगों में, छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर लेते हो। आप सुनना प्रेफर करते हो, बोलते कम हो, ये मुझे लग रहा है, आप सुनते ज्यादा हो। इस समय की करंट एनर्जीज मिल रही है। मुझे लग रहा है अगर आप बहुत ज्यादा बोर होते हो तो अपने पैरों को हिलाने लगते हो या फिर कुछ ना कुछ करने लगते हो। ठीक है, किसी की आदत होती है, वो भी लोग नोटिस करते हैं कि किसी तरह का मूवमेंट आप करते हो जब आप बात नहीं करना चाहते या बोर हो रहे हो किसी जगह से, तो कुछ ना कुछ करने लग जाते हो आप। ठीक है, और जब आप एक्चुअली में इंटरेस्टेड हो किसी से बात करने में, तो आप सीधा बैठे रहते हो, सुनते हो आराम से, या कंफर्टेबली बैठ जाओ जहां भी बैठना है और सुनते हो। तो ये एक आपकी तारीफ ही है, एक तरफ से आप इसको लीजिए। ठीक है, आपका बॉडी लैंग्वेज के बारे में आया है कि आप इस तरह से बैठते हैं, जब आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है तब आप कुछ ना कुछ करते रहोगे, आपका वो आदत है। आपको शांति से डर नहीं लगता है। ठीक है, साइलेंस से आपको डर नहीं लगता है, ये मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आप देखिए, आप अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। आपको उतना आपसे कोई बात ना करे उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, चलिए और कुछ देखेंगे। यहाँ पे एक और चीज मैं देख पा रही हूँ मैजिशियन कार्ड के साथ, कि कहीं ना कहीं आप जब भी कहीं पे जाते हैं आपका जादू चले ही जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी पार्टी में जाना है, मान लीजिए आपको किसी इवेंट में जाना है, वहां पे आपको मान लीजिए स्पीच देनी है, या फिर वहां पे आपको सुंदर दिखना है, आपको कोई स्पेशल कपड़े पहनने हैं, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो वहां पे आप स्पेशल दिखते हो। ठीक है, वहां पे आप स्पेशल दिखते हो, वहां पे अपना बस एक जादू किया और आप वहां पे अलग दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, आपके पास मैजिशियन की पावर है। इसका मतलब आपकी खुशबू बहुत अच्छी हो सकती है, या फिर आप परफ्यूम ऐसा यूज करते हैं। ठीक है, तो आपकी खुशबू अच्छी हो सकती है, एक ये मैसेज आ रहा है जिसकी लोग तारीफ करते हैं। और नहीं तो आपको कम समय में ही आप रेडी होके कहीं जा सकते हैं, आपके अंदर ये काबिलियत है। या फिर आपको कहीं स्पीच देनी है, कहीं बोलना है, कोई काम करना है, ठीक है, काम के सिलसिले में आप जा रहे हैं, तो आप बेस्ट ही देते हैं, अपने तरफ से आप अपना बेस्ट देते हैं। ये मुझे मैजिशियन कार्ड के साथ लग रहा है। एक जादू रहता है हवाओं में, जो आपके कहीं ना कहीं आपका साथ देता है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स है, कहीं ना कहीं मैजिक है आपके प्रेजेंस में, जो आपका साथ देती है किसी भी चीज में, चाहे वो आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो लुक वाइज या फिर किसी काम के सिलसिले में। लेकिन आपके आपकी सराउंडिंग में ना मुझे जादू दिख रहा है, मैजिक दिख रहा है। तो आपके आस पास जादू है, मैजिक है, जो आपका हेल्प करता है यहाँ पे आपको शाइन करवाने में।
और लोगों को अट्रैक्ट करने में, जैसे कि आप लोगों को हिप्नोटाइज कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, मैजिशियन कार्ड को देख के। और मैंने कहा आपकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे कुछ कॉम्प्लीमेंट्स है मेरे पास, तो वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। आप जब भी, चलिए पहला कॉम्प्लीमेंट है, आप जब भी किसी रूम में एंटर करते हैं तो उस रूम में रोशनी आती है, यानी कि आप उसको रोशनी से भर देते हैं। किसी भी रूम में आप एंटर करते हैं, किसी भी जगह पे आप एंटर करते हैं तो। सेकंड कॉम्प्लीमेंट आपका आ रहा है कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, ठीक है, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, ठीक है, उनका दिन बना देती। तीसरा कॉम्प्लीमेंट आपके लिए आ रहा है कि आप ओरिजिनल इंसान हैं, आप फेक इंसान नहीं है, आर्टिफिशियल इंसान नहीं है, आप बहुत ओरिजिनल रहते हैं, ऑथेंटिक रहते हैं, ठीक है, आप असलियत दिखाते हैं अपने पर्सनैलिटी में, तो ये चीज उनको बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने एक कार्ड इग्नोर किया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, उसी से रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए कि आपका काइंडनेस बहुत है, आप लोगों की हेल्प करते हो, मदद करते हो, तो ये चीज बहुत अच्छा लगता है। और आपके आसपास के लोगों को भी किसी की हेल्प करने को बताता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है कि अगर आप कुछ क्रिएटिव काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, स्टडीज करते हैं, तो उसमें आप माहिर हैं, ऐसा उनको लगता है। फिर आ रहा है यू हैव अ ब्यूटिफुल हार्ट फुल ऑफ लव एंड कंपैशन, तो आपके पास प्यार बहुत है, कंपैशन बहुत है, ठीक है, ये चीज देख पा रहे हैं। और लास्ट कॉम्प्लीमेंट आपके लिए आ रहा है कि आप बिल्कुल एक जेम की तरह हैं, जेम की तरह हैं आप बिल्कुल, या डायमंड की तरह हैं आप, ये भी कह सकते हैं। एक और कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, आपकी हंसी एक म्यूजिक की तरह है, ठीक है, आपकी जो हंसी है वो म्यूजिक की तरह है। तो ये लास्ट कॉम्प्लीमेंट आपके लिए है। यहीं तक रखती हूँ रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।